आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव, ऐसी सोच साझा करने जा रहा हूं जो अगर आपको दिल से छू ले तो आपकी पूरी यात्रा, पूरी सोच या पूरा जीवन ही बदल सकता है। सोचिए, जब कोई बच्चा घर से बाहर जाता है तो उसके माँ बाप हमेशा कहते हैं, बेटा फोन करते रहना, पहुंचकर खबर देना, कोई दिक्कत हो तो हमें सबसे पहले बताना। इसी तरह जब हम इस जीवन में उतरते हैं तो भगवान बार बार यह संदेश हमारे भीतर भेजते हैं, संपर्क में रहना, उलझना मत, मुझे बताना। लेकिन जैसे बच्चा अगर मुश्किल में दोस्तों से उधार मांगे पर मां बाप को नहीं बताए तो वह उलझ सकता है, गुमराह हो सकता है। ठीक वैसे ही जब इंसान दुनिया के भरोसे चलता है पर ईश्वर को भूल जाता है तो जीवन में समस्याएं जटिल, उलझनें गहरी और समाधान मुश्किल हो जाते हैं। अक्सर हमारी आदत होती है मुसीबत में सबसे पहले दुनिया से मदद मांगने की, मगर भगवान को भूल जाते हैं। सोचिए, अगर बच्चा अपने माता पिता को पहली कॉल करे तो कितनी परेशानी और कितने भ्रम खुद ब खुद हट सकते हैं। ठीक ऐसा ही जीवन में है पहला कदम, पहला विचार, पहली पुकार सीधे भगवान को दीजिए। अपना डर, अपना कंफ्यूजन, अपना भारी मन सब उनके आगे रख दें। आप पाएंगे कि समाधान उतना ही सहज और उतना ही प्रेममय है। भगवान समाधान कैसे भेजते हैं? कई बार मन में प्रश्न आता है, ईश्वर सुनते तो हैं पर उनकी मदद जाहिर कैसे होती है? दरअसल भगवान आपकी रक्षा हेतु आपकी फिक्र करने वाले लोग, सहयोगी हालात या अदृश्य ऊर्जा आपके जीवन में भेज देते हैं। या तो वह दुश्मन का मन बदलवा देंगे या समस्या से बाहर निकालने को ऐसे लोग लाएंगे जिनमें खुद ईश्वर छिपा होगा। नाम जप, प्रार्थना, सच्चे दिल की पुकार, यह सब आपके चारों तरफ अदृश्य सुरक्षा कवच बना देता है, जिसमें कोई नकारात्मकता, बुरी भावनाएं घुस नहीं सकती। यह सुरक्षा सिर्फ औपचारिक जाप से नहीं आती, बल्कि जब आप पूरे मन से हर सुख दुख, हर अनजाने डर के साथ भगवान से कनेक्ट करते हैं। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान पूजा पाठ अर्चना से नहीं, बल्कि तब प्रसन्न होते हैं जब आप उनकी बनाई इस खूबसूरत सृष्टि, प्रकृति और बाकी प्राणियों को सच्चे दिल से प्यार करते हैं और दूसरों की मदद की भावना से जीते हैं। धरती, जीव, जल सबका आदर करना, दूसरों को छोटी छोटी खुशियां देना, वही भगवान की सच्ची सेवा है। कई बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक जैसे आइंस्टाइन भी ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे। उन्होंने कहा, जो इतना बड़ा सुंदर संसार देख रहे हैं, इतना सुव्यवस्थित सिस्टम, ये सब ईश्वर ही तो चला रहे हैं। अगर एक छोटा सा मॉडल बिना बनाने वाले के नहीं बनता तो ये पृथ्वी, ये सूरज, ये जीवन, कोई तो गहरी शक्ति होगी जो सब संभाल रही है। यही है भगवान, सर्वशक्तिमान या सुप्रीम पावर। हम उन्हें हवा की तरह, ऑक्सीजन की तरह महसूस कर सकते हैं, जो दिखती नहीं पर हर श्वास की बुनियाद है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दोस्त की तरह हर ज्ञान दिया, पर अंत में कहा, यह मेरी सलाह है, थोप नहीं रहा, मानना न मानना तेरे ऊपर है। हर आत्मा स्वतंत्र है, कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। कर्म को भगवान के नाम समर्पित कर दो, वहीं से जीवन असल अर्थ में सरल और सफल होता है। जैसे अर्जुन को कहा, युद्ध से भागेगा, कर्म टालेगा तो भी उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर कर्म के परिणाम अच्छे बुरे प्रकट होने ही हैं। ईश्वर साक्षी हैं, हस्तक्षेप नहीं करते,
क्योंकि हमें सीखना खुद है। भगवान आपके इमोशन, आपकी भावना को सुनते हैं, ना कि केवल शब्द या मंत्रों को। जैसे भगवान को इग्नोर कर गलत रास्तों पर चलने वाले अपना संपर्क खुद ही खो देते हैं और अपने कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए ईश्वर के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। सचमुच भगवान हमारे साथ हर पल रहते हैं। जी हां, लेकिन सिर्फ मान लेने या किताबों में पढ़ लेने भर से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उस अनुभव को जीने से ही सब समझ में आता है। हर इंसान की चुनौतियां अलग हैं। कभी बड़ा फैसला लेना, कभी अकेलापन, कभी असफलता, कभी डर, कभी रिश्तों की उलझन, कभी आर्थिक संकट। इन सभी लम्हों में अगर आप सच में ईश्वर से जुड़े हैं तो डर कम होता जाएगा, रास्ते बनते चले जाएंगे और भीतर एक भरोसा और ऊर्जा लगातार बनी रहेगी। भगवान के संपर्क में रहने के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सुबह आंख खुलते ही कोई भी नाम जो आपकी आत्मा को सच्चा महसूस हो, उसका जाप करें। हो सके तो चलने फिरने, काम करते करते भी मन ही मन जाप करते रहें। नियमित नाम स्मरण से मन की बेचैनी घुलती है, ऊर्जा सकारात्मक रहती है और एक अदृश्य सुरक्षा कवच आपके आसपास महसूस होता है। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट एकांत में बैठें, आंखें बंद करें, श्वास को महसूस करें। यह कल्पना करें कि भगवान की ऊर्जा आपके सिर से हृदय में, फिर पूरे शरीर में फैल रही है। ध्यान के समय मैं भगवान के समीप हूं, भगवान हर सांस में है। यह भावना अपने भीतर लाएं। खुद से जुड़ने की यह प्रक्रिया आपको मानसिक शांति, स्थिरता, निर्णय की शक्ति और अकेलापन दूर करने की ऊर्जा देगी। हर सुबह और रात धन्यवाद भगवान जरूर बोले, चाहे छोटी सी चीज के लिए ही क्यों न हो, चाहे खाना, परिवार, घर, आज का दिन या स्वस्थ शरीर। अगर जिस दिन कोई उपलब्धि न भी हो, तब भी आभार प्रकट करें। धन्यवाद ईश्वर, तूने मेरी पुकार सुन ली, तू मुझे यहां तक लाया, आगे भी तेरे सहारे चलूंगा। आभार आपको विनम्र बनाता है, भगवान से डोर को मजबूत करता है और भीतर से समाधान का प्रवाह खोल देता है। आस्था और भगवान से संपर्क में रहने का व्यवहारिक लाभ व रोज के एक्शन स्टेप्स। ईश्वर से सच्चा संबंध सिर्फ पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि अपने पूरे बर्ताव, सोच और निर्णय में उसका सहारा लेना है। भगवान से संपर्क में रहने की यह साधना आपके जीवन को धीरे धीरे पूरी तरह से बदल देगी, अंदर भी और बाहर भी। एग्जैक्ट एक्शन पॉइंट्स। नाम जप की आदत बनाएं। हर दिन सुबह और रात को कम से कम 5-10 मिनट सिर्फ नाम स्मरण करें। अगर संभव हो कम से कम 108 बार जाप करें। 10-15 मिनट ध्यान यानी मेडिटेशन करें। एकांत या फिर शांत जगह चुनें। किसी भी परिस्थिति का हल न दिखाई दे तो सबसे पहले 5 मिनट आंखें बंद करके गहरी श्वास लेकर ध्यान में बैठें। मन में सवाल हो तो ईश्वर से ही पूछें, अब मुझे क्या करना चाहिए भगवान? हर रोज सुबह और रात कम से कम 3 बातें लिखें या बोलें जिनके लिए आप भगवान को दिल से धन्यवाद देते हैं। परिवार के साथ शुक्रिया की छोटी छोटी चर्चा करें। बच्चों को भी सिखाएं धन्यवाद बोलना। कोई परेशानी हल हो जाए या हल न भी हो, फिर भी ईश्वर का आभार जताए, मुझे सबक मिला, अनुभव मिला और आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त हुई है। नाम जप, ध्यान, आभार
इनको केवल आदत या टारगेट के लिए नहीं, बल्कि जागृत भाव से करें, न दिखावे के लिए, न फॉर्मेलिटी के लिए। भगवान, मैं आपसे सच में बात कर रहा हूं या कर रही हूं, इसी भरोसे और आत्मीयता से सब अपनाएं। दिन भर की सभी उलझनें, खुशियां, दुख, फैसले भगवान से मन में सीधी बात करें। अकेलेपन या असमंजस में भगवान से मित्रवत बातचीत करें। क्या करूं प्रभु? ईश्वर को दूर न समझें, दिल के सबसे करीब दोस्त और मार्गदर्शक माने। रोज थोड़ी देर भजन, मोटिवेशनल स्टोरी या गीत सुने। घर परिवार में भी यह माहौल बनाएं कि भगवान हर सांस में है। जब आप रोज नाम, जप, ध्यान और आभार को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका मन बहुत जल्दी हल्का, सकारात्मक और मार्गदर्शित होने लगता है। फैसले आसान लगने लगते हैं, आशंकाएं पिघलती हैं। नई ऊर्जा और रोशनी आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच के रूप में हर परिस्थिति को बेहतर कर देती है। यही सच्ची भगवान के संपर्क की शक्ति है। इसे आज से, इस पल से अपने जीवन में उतारिए और रोज अनुभव कीजिए। हर कदम पर ईश्वर आपके बिल्कुल पास हैं। अगर इस एपिसोड में कई बातें आपके दिल के पास पहुंचें, तो यह भगवान का सीधा निमंत्रण है। हर दिन, हर सांस, हर स्थिति में भगवान से संपर्क बनाए रखें। भावना, विश्वास और कर्म, इन्हीं से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। शब्द नहीं, भावना आपका भगवान से रिश्ता तय करती है। यकीन रखो, ईश्वर के साथ संवाद में रहना, यही जीवन का सबसे पक्का सत्य है और यही ब्लेसिंग ऑफ गॉड का सच्चा संदेश है। धन्यवाद। आज से हर क्षण अपने भगवान के संपर्क की डोर को कभी न ढीला पड़ने देना। यही असली समाधान, शांति और सच्ची ताकत है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।